बढ़ते आगे उपचुनाव में विपक्ष ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और उधर बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी लिस्ट किसी भी वक्त जारी कर सकती है। बीजेपी का मिशन उपचुनाव, 9 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल, अब सूची का इंतजार, अगले कुछ घंटों में ऐलान संभव। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए विपक्षी दलों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। माना जा रहा है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन की प्रक्रिया पिछले हफ्ते पूरी की जा चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति के स्तर से घोषणा की औपचारिकता ही शेष बची है। विधानसभाओं की सीटें खाली होते ही उपचुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई थी। सभी विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक घोषित किए जा चुके हैं। बूथ वाइज बैठकें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी इन विधानसभाओं में अपने दौरे कर रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी सपा के पीडीए की काट की रणनीति बनाने में लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है बीजेपी 8 सीटों पर दलित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं गाजियाबाद सीट पर सवर्ण को उतारा जा सकता है। करल सीट पर संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश के नाम की चर्चा है। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी, पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य का नाम भी सामने आ रहा है। वीरेंद्र शाक्य और योगेश प्रताप बघेल के नाम पर भी चर्चा है। फूलपुर सीट के लिए पार्टी से जुड़े 40 लोगों ने आवेदन किए हैं। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता, राधाकांत झा और अमरनाथ यादव का भी आवेदन आया है। कुंद्र की सीट को लेकर भी कई नामों की चर्चा है। कुंवर बासित अली, दिनेश ठाकुर और रामवीर सिंह का नाम आगे चल रहा है। खैर सीट को लेकर भी बीजेपी के अंदर कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा पूर्व सांसद राजवीर दिलेर, पूर्व विधायक राम सखी कठेरिया के नाम की भी चर्चा है। सीसामऊ में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के नाम की चर्चा है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान और सलील बिश्नोई के नाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं मजवा से सुची स्मिता मौर्य, रंगनाथ मिश्रा और जितेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद से अशोक मुगा और संजीव शर्मा के नाम पर बात हो रही है। वहीं सत्येंद्र सिसोदिया और मयंक गोयल के नाम की भी चर्चा है। कटिहारी में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी के नाम की चर्चा है। इनके अलावा 2 और नाम राणा रणधीर सिंह और सुधीर सिंह पर भी बात हो रही है। उपचुनाव में बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मत और आशीर्वाद जनता देगी। कमल का निशान हमारा चुनाव निशान है, जिसको लेके कार्यकर्ता घूम रहा है। टिकट भी जैसे ही फाइनल होगा निश्चित रूप से आप लोगों से पार्टी तुरंत शेयर करेगी। हालांकि बीजेपी की लिस्ट अभी तक नहीं आने को लेकर विपक्ष हमला बोल रहा है। मैं समझती हूँ बीजेपी का दावा तो ये भी था कि 80 में से 80 निकालेंगे। तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, वैसे फिर उपचुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हुई है। 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। इधर मजवाहा और कटिहारी सीट पर दावेदारी को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।